दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों का ये कहना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो 57 मुस्लिम मुल्क है वो शायद पाकिस्तान को लेकर झूठ बोलता रहता है, जहर उगलता रहता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके साथ साथ इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। दरअसल इस्लामी देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि OIC ने भारत के खिलाफ जमकर जहर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ रिदा अज़ीम। नाज़रीन, OIC ने भारत के ख़िलाफ़ बयान दिया है। OIC का कहना है कि भारत ने इनलीगल तरीके से कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करके रखा है, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया के तन बदन में आग लग गई है। और हर बार की तरह इस बार भी भारतीय मीडिया ने अपनी आला तालीम का मुजाहरा करते हुए बयान दिया है। OIC भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है और ये पाकिस्तान की साजिश है, यानी कि इनके ऊपर अब कुछ भी होगा तो इसका कसूरवार ये लोग पाकिस्तान को ठहराएंगे, चाहे वो किसी वजह से हो। यानी अगर सऊदी अरब इनका साथ नहीं दे रहा है तो उसका कसूरवार पाकिस्तान है, अमेरिका उनका साथ नहीं दे रहा है तो उसका कसूरवार पाकिस्तान है, और बांग्लादेश उनका साथ नहीं दे रहा है तो उसका कसूरवार भी पाकिस्तान है। कल को तो ये लोग उठ के ये भी कहेंगे कि इनके अपने मुल्क में जो आग लगी है वो भी पाकिस्तान ने लगाई है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, उससे आने वाली हर वीडियो हमारी आप तक पहुंचती है। और उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट आज की वीडियो के नाम। आपको पता है एक संगठन है OIC और उसके जो मेंबर्स हैं वो है 57 मुस्लिम मुल्क। उसकी एक झलक आप देख लीजिए। और जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं वो सब OIC के मेंबर्स हैं। अब OIC की तरफ से एक नया बयान जारी हुआ है और लिटरली भारत के खिलाफ जहर उगला है। OIC ने, ये देखिए, 27 तारीख को, अभी की बात है, 2025 को ये एक बयान निकाला है। उसमें लिखा है OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ये कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और आपको पता है कि बयान की शुरुआत कैसे हुई है? बयान की शुरुआत ऐसे हुई है कि अक्टूबर 27, 2025 यानी कि वो दिन जब 78 इयर्स पूरे हो जाते हैं जब भारत ने जम्मू कश्मीर पर इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, यानी अवैध कब्जा कर रखा है। सोचिए, OIC का ये बयान है, इन लोगों ने अपने ही वेबसाइट पे ये बयान निकाला है। और OIC का हिस्सा है 57 मुस्लिम मुल्क और उसमें भारत के दोस्त देश भी है, चाहे आप सऊदी ले लीजिए, चाहे तमाम तरीके के, चाहे कतर ले लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बयान बता देती हूँ। तो देखिए, OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, मतलब ये जितने भी एक तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड आप मान लीजिए, और 57 मुस्लिम मुल्क है इसमें। और इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से पूरी सॉलिडारिटी है, हम उनके साथ खड़े हैं। उन लोगों के साथ भारत ने, आपको पता है ना भाई, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, उनसे उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक छीन लिया है। ये वही OIC है जिसने आर्टिकल 370 हटने के बाद उसका विरोध किया था। फिर देखिए, ये कहा गया आगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी नहीं है और ना ही जो ये इनएलिएनेबल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भारत ने छीन लिया। और फिर OIC ने ये भी आगे बोला कि भाई अब फाइनल सेटलमेंट की जरूरत है। आपको पता है ना, कश्मीर कितना बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अगर वो मुद्दा है तो वो उन दोनों देशों के बीच की बात है। भारत ने बहुत बार कहा है कि हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, फिर चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो UN हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को ये कराना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस पे ये सॉल्व होना चाहिए और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, जो कानून है, जो UN चार्टर है, उसके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। और अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया को मिलकर फैसला लेना चाहिए। अब सोचिए, आपको भी पता है कि भारत के लिए सबसे सेंसिटिव नब्ज क्या है? जम्मू कश्मीर। जब ट्रंप ने भी कोशिश की है कहने की कि मैं सुलझाता हूं भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा, तब भी भारत ने आवाज उठाई थी। और आज ये 57 मुस्लिम मुल्कों का संगठन, पता है आपको, UN के बाद सबसे बड़ा संगठन है ये OIC, और इसके मेंबर स्टेट बता देती हूं मैं आपको। तो सोचिए कि अगर ये सारे मुस्लिम मुल्क उठाकर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो OIC का हिस्सा है। अब देखिए जरा कि कौन कौन है OIC का हिस्सा, जल्दी से बताती हूँ। अजरबैजान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, अल्बानिया, UAE, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, युगांडा, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन, फिर आप इधर आ जाइए, ब्रुनेई,
एकदम 57 मुल्कों के नाम बता रही हूँ मैं आपको, और आप देख लीजिए कौन कौन है इसमें। बांग्लादेश, बेनिन, बुर्किना फासो, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, फिर आप आगे आइए, शाद, टोगो, टूनिशिया, अल्जीरिया, जिबूती, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सूडान, सीरिया, सूरीनेम, फिर इधर आइए अब सोमालिया, इराक, ओमान, गबोन, गाम्बिया, गुआना, फिर आप आगे आइए फिलिस्तीन, इधर आपको दिखेगा कोमोरोस, ये क्रिग्स रिपब्लिक, कतर, ताजिकिस्तान। मतलब आप देखिए कि इतने सारे मुस्लिम, शायद इनमें से कुछ के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, कैमरून, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मालदीव, फिर आप इधर देखिए मोरक्को, इजिप्ट, मलेशिया, माली, फिर नाइजीरिया, यमन, ये सारे हैं 57 मुस्लिम मुल्क, और इनका एक तरीके से ओआईसी ने स्टेटमेंट दिया है जम्मू कश्मीर के खिलाफ। अब जरा ओआईसी के बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसमें 57 मेंबर स्टेट है, और ये एक तरीके से मुस्लिम दुनिया की एक आवाज है, कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ओआईसी को फाउंड कब हुआ था? ये 1969 में रबात, मोरक्को में, और ये तब हुआ था जब जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद पर आर्सन अटैक हुआ था। फिर आप देखिए पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जेदा में हुई थी 1970 में, और अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है हुसैन ब्राह्मीन ताहा, और इन्होंने ही ये पूरा बयान दिया है जम्मू कश्मीर के। और देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब ओआईसी पहली बार जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोल रहा है, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस है। लेकिन आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस और जितने भी डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ ओआईसी मिलकर काम करता है। और ये देखिए ये पूरी अभी रिसेंट की ग्रुप फोटो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे, चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, उन सब ने ये कहा है ओआईसी को कि कश्मीर के लोगों को बरगलाना बंद करो, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हालात है वो आप भी जान रहे हैं। जैसा ओआईसी डिस्क्राइब कर रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए 7 अगस्त 2019 की बात है, जब ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है उन्होंने आर्टिकल 370 जब हटा था उसका विरोध किया था। 2019 और 2020 की बात है, ओआईसी ने कश्मीर में मानव अधिकार और यूएन संदर्भ का बार बार जिक्र किया। 23 मार्च 2022 की बात है, जब कहीं ना कहीं आप देख लीजिए एक ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप बना था और उन्होंने चिंताएं जाहिर की थी। 13 दिसंबर 2023 को जब ये पूरा आर्टिकल 370 संबंधी फैसला आया था तो फिर भारत ने भी सुनाया था ओआईसी को कि ये जो आपके इल इन्फॉर्म्ड और इल इंटेंडेड बयान हुए हम वो खारिज करते हैं। अभी अफगानिस्तान तालिबान का युद्ध जैसी स्थिति आ गई, ओआईसी उस पर तो कुछ नहीं बोलता है। तो आरोप लगते हैं, भारत भी ये कहता है कि ओआईसी इस संदर्भ में पाकिस्तान और भारत के बीच में पक्षपात करता है। फिर देखिए कैसे भारतीय सरकार ने कहा था JNK इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और ये जो भी ओआईसी कहता है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होता है। पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान उस मुस्लिम भाईचारे का हिस्सा है, उस ओआईसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, तो हमेशा इन सब के साथ मिलकर वो उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करता है। ओआईसी में कलेक्टिव कंसेंसस होता है। देखिए अब आप सोचिए कि भारत के तो सऊदी के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, कतर के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, और उन 57 मुल्कों में इतने बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, तो आखिरकार वो देश भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर पर ऐसा बयान कैसे दे सकता है? तो देख लीजिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आप हमसे कनेक्ट रहते हैं, हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और इस वीडियो के लिए आज एक ज़बरदस्त सा कमेंट लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।